वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, ज़ोरदार होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज की इस कहानी में हम चर्चा करने जा रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बारे में। तो काफ़ी दिनों से आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, लगातार देखते आ रहे होंगे कि आजकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। आखिर इस विवाद में कहीं ये विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, इसी को समझने के लिए हम ये आज वीडियो बना रहे हैं, ये कहानी शूट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से, इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की घटना हो सकती है या आशंका लग रही है जैसे, तो ये क्यों लग रही है, इसको समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले चलना पड़ेगा, कुछ वर्ष पहले चलना पड़ेगा। कुछ वर्ष पहले का मतलब ये है कि हमें समझना पड़ेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध के बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। आखिर प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या कारण रहे। आप सब जानते हैं कि एक देश पड़ता है ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी देश के शासक, या हम कह सकते हैं जो रूलर हुआ करते थे वहाँ के, आर्क डुक फ्रेंच, ये अपनी वाइफ के साथ एक फंक्शन में घूमने के लिए गए थे। वोस्निया एक जगह पड़ती है जो कि हम कह सकते हैं सर्बिया के अकॉर्डिंग आती है, सर्बिया में ही आती है। सर्बिया भी एक कंट्री है। सर्बिया में घूमने के लिए गए थे। उस समय सर्बिया में राष्ट्रवाद चरम पे था, राष्ट्रवाद मूवमेंट चल रहा था। तो सर्बिया के जो शासक थे, जो रूलर थे वहाँ के, जिनका नाम था दोस्तों गैव्रेलो प्रिंसेस। गैव्रेलो प्रिंसेस ने हत्या करवा दी हंगरी के शासक की, हंगरी और ऑस्ट्रिया के शासक की। इस पर हंगरी के सेना और ऑस्ट्रिया की सेना भड़क गई, जिससे मिलकर दोनों ने अटैक कर दिया सर्बिया पर। जब सर्बिया पे अटैक किया तो ये बात है 28 जुलाई 1994 की, माफ़ कीजिएगा, 28 जुलाई 1914 की। 28 जुलाई 1914 पे हंगरी पे अटैक कर दिया, हंगरी ने अटैक कर दिया और सर्बिया पे। धीरे धीरे 2 दिन के बाद फिर देखा कि जर्मनी साथ हो गया और जर्मनी ने अटैक कर दिया रसिया पे। और रसिया के बाद जर्मनी ने अटैक किया 2 दिन के बाद फिर से फ्रांस पे। धीरे धीरे एक छोटी सी कहानी धीरे धीरे बड़ा रूप लेती चली गई। अब एक पार्टी में एक तरफ हम देखें तो यहाँ पर ब्रिटेन, जापान, रसिया, फ्रांस, इटली, अमेरिका और भी इसके बहुत से सहयोगी देश, लगभग 17 सहयोगी देश थे अमेरिका के, इन्होंने साथ दिया। दूसरे तरफ, दूसरी पार्टी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और भी कई देश थे, ठीक है। इन देशों ने साथ लिया, मतलब ये 2 पार्टियां हो गई। इसके बाद 1 अगस्त को जर्मनी ने जब अटैक किया, उसके 2 दिन बाद जर्मनी ने अटैक किया रूस, पहले 1 अगस्त को जर्मनी ने अटैक किया था रूस पे, उसके 2 दिन बाद जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस पे। लगातार धीरे धीरे देश बढ़ते चले गए। ये आपस में जो मैंने नाम लिए हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। फिर लगातार लगभग 30 देशों ने ज्वाइन किया इस पूरे के पूरे विश्व युद्ध को। तो प्रथम वर्ल्ड वार में, पहले विश्व युद्ध के दौरान लगभग क्या 30 देश थे जो कि पहले वर्ल्ड वॉर में लड़े थे। ये वर्ल्ड वॉर लगभग 4 साल 3 महीने 2 सप्ताह तक चला था। इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ 82 लाख सैनिक थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। उसके बाद लगभग 1 करोड़ सैनिक ऐसे थे जो इस युद्ध में मारे गए थे। तो बहुत बड़ा, बहुत भयंकर युद्ध था। उसके बाद भारत के भी लगभग 75,000 सैनिकों ने पहले वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। लेकिन उस समय जो भारत देश की सेना का नेतृत्व कर रहा था वो ब्रिटेन देश था, ब्रिटेन नेतृत्व कर रहा था। तो ये पूरा कारण रहा प्रथम विश्व युद्ध का। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लगभग इसी के 21 साल के बाद 1939 सितंबर में दूसरे विश्व युद्ध की कहानी शुरुआत हो जाती है। अब ये भी छोटा सा प्रोग्राम था जब स्टार्टिंग हुई, छोटा सा कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि आप जानते हैं कि जर्मनी का उस समय एक शासक, एक रूलर हुआ करता था हिटलर।
हिटलर बहुत फेमस व्यक्ति है, आप सब जानते होंगे उसके बारे में। तो जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया और ये हमला 1939 में हुआ था, जर्मनी ने अटैक किया, जर्मनी का शासक हिटलर था। अब जब इसने पोलैंड पे अटैक किया तो पोलैंड के बचाव के लिए, पोलैंड के साथ मिलने के लिए कुछ सपोर्ट में अलग अलग देश आए। जैसे एक देश था रशिया, दूसरा यूएसए, एक ब्रिटेन। अब देख रहे हो आप, एक तरफ से दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे थे, रूस और अमेरिका। आज दोनों बिल्कुल विपक्ष में खड़े हुए हैं, एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसके बाद दोस्तों पहली बार परमाणु बम भी आप जानते हैं कि इसी में यूज हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में, या दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आप जानते हैं परमाणु बम का भी इस्तेमाल किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी जापान में जो पड़ता है उस पर सबसे पहले हमला किया गया, मतलब हमला किया गया तो वहाँ सबसे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया था, 70 कंट्रीज़ थी। पहले विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 30 कंट्री, और सेकंड यानी दूसरे वर्ल्ड वॉर में मैं बात करूं तो कितनी कंट्रियां, 70 कंट्री थी, और 10 करोड़ सैनिकों ने भाग लिया था इसमें, और लगभग 5 से 7 करोड़ सैनिक इसमें मारे गए थे। तो आप सोच सकते हैं कितनी भयंकर मतलब युद्ध था, कितना भयंकर ये युद्ध रहा। प्रथम विश्व युद्ध की भी बात करें, हम प्रथम विश्व युद्ध की ही बात करें तो ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं था जिस कॉन्टिनेंट पे ये युद्ध नहीं हुआ हो। पहले मतलब अगर बात करें हम यूरोप की, एशिया की, अफ्रीका की, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह ये युद्ध हुआ। उसके बाद दोस्तों बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तो कहानी यहाँ तक खत्म हुई, धीरे धीरे प्रोग्राम शांत हुआ और ये ख़त्म हो गया फिर दूसरा विश्व युद्ध भी। लेकिन फिर से कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन पर अटैक कर दिया गया है रसिया के द्वारा। अब ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा भाई क्यों अटैक किया, क्या कारण रहे, क्या परेशानी थी, क्यों अटैक किया। तो आप इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 1991 की बात है, 1991 की बात है, जब सबसे पहले आप जानते हैं कि यूएसएसआर हुआ करता था। रसिया एक यूएसएसआर एक पूरा संगठन था, एक कई देशों का एक मिला जुला देश था। जैसे हम समझने के तौर पे ये समझ सकते हैं कि जैसे भारतवर्ष था, भारतवर्ष में कई देश आते थे, लेकिन अभी भारत अलग हो गया। इसी तरीके से 1991 में रसिया या यूएसएसआर का विभाजन हुआ। इससे लगभग 15 देश अलग हुए। उन देशों में एक देश यूक्रेन भी था, तो यूक्रेन भी अलग हुआ। अब यूक्रेन अलग होने के बाद जब अलग हो गया तो ये एक यहाँ पे शासन जो कर रहे थे, जो यहाँ की सरकार थी, वो पूरे तरीके से पक्ष में थी रूस के, क्योंकि रूस की कठपुतली सरकार इसको कह सकते हैं जब यूक्रेन में चल रही थी, और खूब बढ़िया चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा था प्रोग्राम। धीरे धीरे प्रोग्राम चलता रहा और वर्ष आया 2014 में भाई ये सरकार चेंज हुई, तख्ता पलट हुआ। फिर वहाँ जो सरकार है वो दूसरी आई, और दूसरी सरकार ने डिमांड कर दी नाटो में जाने की, कि हम अपने देश को नाटो में रखना चाहते हैं। नाटो एक संगठन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि भाई इससे पहले भी आप जानते हैं एक छोटी सी बड़ी लॉजिकली बात है कि जितने रूस के या अमेरिका के पास इतने परमाणु बम नहीं है जितने किसी समय पर यूक्रेन के पास हुआ करते थे। लगभग मैं बात करूं तो 1800 से 2200 परमाणु बम अकेले यूक्रेन के पास थे। लेकिन बुडापेस्ट समझौता हुआ, और ये समझौता हुआ था दोस्तों 1996 के बाद में, और 1996 के बाद में ये समझौता हुआ जिससे रूस ने सारे के सारे हथियार, सारे के सारे परमाणु बम यूक्रेन से ले लिए। और इसमें 3 देश थे, बुडापेस्ट समझौता में 3 देश थे, एक कजाकिस्तान था, एक यूक्रेन था, और तीसरा एक देश और था जिसका नाम था बेलारूस। बेलारूस नाम सुना होगा। ये तीनों देश थे। इन तीनों देशों से परमाणु बम ले लिए गए, और ऐसा कहा गया रूस के द्वारा कि आप पे कोई भी अटैक नहीं करेगा, हम पूरी आपकी सीमा की सुरक्षा की पूरी जो है रक्षा करने की कोशिश करेंगे, और इस पर समझौता करने के साथ साथ पूरी रक्षा आपकी सीमाओं की हम करेंगे। आप पे कोई भी दूसरा देश अटैक करता है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर ये क्यों हुआ कि भाई सीधा रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तो आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया कि 2014 तक सब ठीक चल रहा था, सरकारें बदली, नाटो में पक्ष रखने की बात आई। अब नाटो क्या है? नाटो एक संगठन है दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म, इसकी जो शुरुआत है 1949 में हुई थी।
नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग 30 कंट्रीज 30 देश जुड़े हुए हैं। इन 30 देशों में जुड़े रहने के साथ एक प्रोग्राम बनता है। इस पर क्या सिस्टम है कि भाई ये जो 30 देश हैं ये जुड़े हुए हैं, अगर इन 30 देशों पर कोई भी 31वां देश या इन 30 की लिस्ट से बाहर का कोई भी देश अगर इन देशों पर कोई भी अटैक करता है, ये 30 देशों की सेना जो कि नाटो है, 30 देशों की सेना मिलकर के अटैक करेगी उस देश के ऊपर जिस देश पर अटैक किया है, किसी भी देश ने अटैक किया हो उन 30 में से किसी भी देश पर, तो ये सभी लोग मिलकर के जो है क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें समझना है कि 30 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं, इनके थोड़ी सी चर्चा करें, जैसे कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और नॉर्वे, स्वीडन या पोलैंड, ऐसे देश इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलो खैर बात आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं कि न केवल पहली बार ये रूस ने अटैक किया है इस देश पर, यूक्रेन पर, इससे पहले भी 2014 में अटैक कर चुका है और एक शहर था जिस शहर का नाम था दोस्तों 2014 में क्रीमिया शहर का नाम था, क्रीमिया पर अटैक कर लिया गया। क्रीमिया, मैं अपने टेक्निकल टीम के विशाल अपने भाई से कहना चाहूँगा कि एक फ़ोटो यहाँ पे लगाएं जिससे कि क्रीमिया शहर के बारे में जानकारी मिल चुके कि जो क्रीमिया है वो कहाँ पर है। तो ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्रीमिया है और क्रीमिया एक प्राकृतिक गैसों का भंडार माना जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक गैसें बहुत ज़्यादा निकलती हैं, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक गैसें हैं और पूरे यूक्रेन में ही गैसों का भंडार है जो कि यूरोप की तरफ जाता है। यहाँ से आयात जो करते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ आयात करते हैं इस गैस का। अब रूस चाहता है कि भाई आप यहाँ क्यों करते हैं यूरोप में, हमें करिए, बहुत से फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा डर है नाटो का। अभी यूक्रेन चाह रहा था कि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं और अमेरिका ने बोल भी दिया था कि ठीक है हम आपको सदस्यता दे देंगे नाटो की, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पर रूस ने कहा कि भाई अमेरिका से कहा, नाटो से कहा, देखो आप अगर हमें गारंटी दें कि आप यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे तो ठीक है, अन्यथा मैं युद्ध करूंगा और युद्ध में कोई भी बीच में आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा पुतिन ने कहा है। पुतिन वर्ष 2000 से राष्ट्रपति हैं रूस के और पहले ऑलरेडी कर्नल की पोस्ट पे रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं ये आर्मी में, रसिया आर्मी में। और इनकी जो पढ़ाई है वो भी सैनिक स्कूल से हुई है और साथ ही साथ इनके पास जो है ये मार्शल आर्ट में भी बहुत परफेक्ट है। तो इनका मानना है और ये एक निच पे काम करते हैं। इनका कहना है कि अगर किसी को मारना है तो पहले से शुरुआत करो, किसी को मारना है पहले से शुरुआत करो, बाद में आप चिंता मत करो, सोचो मत कि बाद में क्या होगा, सीधा पहले ठोक दो उसे, ऐसा इनका मानना है। तो अब सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है रूस को वो यही है कि अगर नाटो में शामिल कर दिया गया यूक्रेन को, फिर इस पर हमला करेंगे या कोई बात करेंगे, 30 देश हमारे साथ आएंगे, मतलब उसके साथ आएंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो इसी को गारंटी नहीं दी थी भाई, अमेरिका ने गारंटी नहीं दी कि नाटो में हम शामिल नहीं करेंगे, यानी पूरा तरीका था, पूरी कोशिश थी कि नाटो में यूक्रेन को रखा जाए और ये युद्ध चालू हो गया। आप समझ पाए होंगे इस कहानी को, स्टोरी को, ये पूरी स्टोरी क्या थी। अब बात ये आती है कि बहुत से विशेषज्ञ लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ जानकारी नहीं रखते हैं फिर भी अपना सजेशन देते हैं कि अमेरिका तो भाई 2 नंबर है, पूरा बेवफा निकला, इसने तो धोखा दे दिया, पहले यूक्रेन के साथ था फिर अचानक पीछे हट गया। तो इसका पीछे हटना भी एक लॉजिक ठीक था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर ये पीछे नहीं हटता तो आप जानते हैं विश्व युद्ध की कहानी बन सकती थी। और विश्व युद्ध की कहानी जब एक देश से ज़्यादा 2 देश 3 देश एक साथ जुड़ते हैं लड़ाई में, युद्ध में, तो विश्व युद्ध के तरफ ही ये प्रोग्राम जाता है। तो अभी विश्व युद्ध ना हो, ये चीज़ें शांत हो जाएं, इसीलिए अमेरिका पीछे हटा है। बाकी बातें चल रही हैं, अभी जानने में खबर भी आई है लेटेस्ट के यूक्रेन और रूस की बात चल रही है दोनों की आपस में। देखो माहौल ठंडा होता है, क्या होता है ये तो खैर चर्चा करके जानेंगे, लोग अपने आप देखेंगे। भारत की भी प्रतिक्रिया रूस को अच्छी लगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं इस कहानी में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की कहानी मैं सोच रहा हूँ लगातार आपको देते रहें इंटरनेशनल नेशनल मुद्दों पर। अगर आपको बढ़िया लगी हो तो ज़रूर से शेयर करिए और थैंक यू वेरी मच। एक बार लाइक भी करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत आशीर्वाद।
अभी अगली जो कहानी आएगी, आप लोग जितने भी इसमें कमेंट करेंगे, शुरुआती में हम उनका नाम लेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें कमेंट करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्द आपके लिए आएगी। मे भी हो सकता है कि अगले संडे में शूट करें और आपको उसका जो है वीडियो प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।